बार एसोसिएशन चुनाव में महासचिव पद की उम्मीदवार अधिवक्ता जया कुमार ने गुरुवार को कोर्ट परिसर में महिला बदलाव सभा का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और जया कुमार को अपना समर्थन दिया। सभा में महिला अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित अधिवक्ताओं ने जया कुमार के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए उनके पक्ष में खड़े होने का भरोसा दिलाया। मीडिया से बात करते हुए जया कुमार ने कहा कि महिला होने के नाते महिला अधिवक्ताओं की कई अहम उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं। अगर मुझे मौका मिला तो न सिर्फ महिला अधिवक्ताओं बल्कि सभी अधिवक्ताओं के लिए योजनाएं लागू करूंगी ताकि बार एसोसिएशन का माहौल और बेहतर बन सके। मैम, आज आपने महिला बदलाव सभा की है, इस सभा से क्या आप महिलाओं को कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं? देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं प्रतिनिधित्व तो हर अधिवक्ता का करूँगी, या वो पुरुष हो या महिला, लेकिन महिलाओं की कुछ मुझसे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। मैं एक महिला की परेशानी को अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए उन लोगों का मुझ में थोड़ा विश्वास ज़्यादा है कि पुरुष के मुकाबले महिला उनको ज़्यादा अच्छी तरह उनके प्रति संवेदना रख सकती है, उनके सुख दुख में भागीदारी कर सकती है। ये तो नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। बोलिए। कोर्ट में कई तरह का चर्चा है कि पहली बार कोई महिला अधिवक्ता चुनावी मैदान में महासचिव पद के लिए उतरी है, तो कहीं न कहीं महिला और पुरुषों को भी आगे बढ़कर ऐसे उम्मीदवार को हाथों को मजबूत करना चाहिए। ये तो मैं भी सबसे अनुरोध करूंगी। ये 105 साल पुराना बार है हमारा, और आज तक आपने किसी महिला अधिवक्ता को इतना प्रोत्साहित करके इस पद पर नहीं भेजा। कम से कम एक बार मौका दीजिए, एक महिला का हाथ मजबूत कीजिए। वो सिर्फ महिला नहीं है, वो एक अधिवक्ता है, और हर अधिवक्ता की बात आपकी जो है वो आपको हक दिलवाने का काम करेगी। ये मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ, मैं वादा कर सकती हूँ। मैम, एक अधिवक्ता का सवाल था कि मैम से पूछिएगा कि जो घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र चुनाव वो जीतने के बाद कितने दिनों में उस पर वो काम करना शुरू करेंगी और उस पर रिजल्ट आना? देखिए, मैं आपको ये अश्योरेंस दे देती हूँ कि अगर मैं जीत कर आई तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि मैं एक क्लीन टॉयलेट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, ये एक बेसिक नीड है, ये कोई लग्जरी नहीं है। महिलाओं पुरुषों को एक स्वच्छ वॉशरूम मिलना, ये मेरी प्राथमिकता होगी सबसे, क्योंकि सारे लोगों से जिससे भी मैं मिलती हूँ सबका एक ही डिमांड होता है कि मैडम इतना बदबूदार टॉयलेट है, खाना आप कहीं भी खा लेंगे, पानी आप बोतल में भी लेके पी लेंगे, वॉशरूम कहाँ यूज करेंगे। तो ये एक छोटी समस्या है लेकिन बहुत विकराल समस्या है, और जहाँ भी टॉयलेट है वहाँ जो अधिवक्ता बैठते हैं उनसे पूछिए कि दुर्गंध की क्या स्थिति है, वहाँ बैठना मुश्किल है। तो ये मेरा प्रायोरिटी होगा, सबसे पहले मैं टॉयलेट वहाँ जहाँ अभी बना हुआ है वहाँ, और उसके अलावा मैंने प्रॉमिस किया है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से भी सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ, अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि मैं मोबाइल टॉयलेट, जहाँ पर टॉयलेट नहीं बन सकता है परमानेंट टॉयलेट, कम से कम मोबाइल टॉयलेट और पानी की सुविधा मैं हर कैंपस जहाँ भी अधिवक्ता बैठ रहे हैं, यानी कि कोर्ट कैंपस में जो अधिवक्ता 28 कोर्ट में बैठ रहे हैं वहाँ भी, जो ये सीजीएम कोर्ट कैंपस में बैठ रहे हैं वहाँ भी, और जो एसडीओ कोर्ट कैंपस में बैठ रहे हैं वहाँ भी। मैम, आपकी जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र पूरे बार में सनसनी फैला रखा है। कई अधिवक्ताओं का कहना है कि घोषणा पत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो जिक्र किया गया है वो कितने दिनों में वो काम दिखने लगेगा, क्योंकि कार्यकाल 2 ही साल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कार्यावधि जो है वो बहुत कम होती है, 2 साल बीतते देर नहीं लगती है। मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकती हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं हर अधिवक्ता को ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जिस दिन, कुर्सी मेरी नहीं है, आप ये बात सबको बता दीजिए, मैं किसी कुर्सी पर बैठने नहीं आ रही हूँ, मैं काम करने आ रही हूँ। जिस दिन से मैं घुसूंगी बार एसोसिएशन के चैम्बर में, उस दिन से मेरा काम शुरू हो जाएगा, उसी दिन से।